होगी क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई की। इस पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए फंगाई आखिर है क्या। तो फंगाई एक यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जितनी भी मिलती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सारी चीजें किसके अंदर मिलेंगी? फंगाई के अंदर भी मिलेंगी। ये यूनिसेलर मल्टीसेलर दोनों होता है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस आता है इसकी सेल वॉल में। सेल वॉल इसकी बनी होती है काइटिन से। इसकी सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की जगह प्रेजेंट होता है एर्गोस्ट्रॉल। तो बेसिक इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए फंगाई के बारे में। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। तो हम लोग इसे 3 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और तीसरा है हमारा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे मतलब वो कैसे दिख रहे हैं, उसके बेसिस पे हम उसे 4 तरीके में डिवाइड करते हैं, ईस्ट, यीस्ट लाइक, मोल्ड और डायमॉर्फिक। यीस्ट माने जैसे कि यीस्ट किस तरीके से डिवाइड करता है? बडिंग करते हुए डिवाइड करता है, उसी तरीके से ये हमारा फंगाई दिखता है। इसका एग्जांपल हो गया क्रिप्टोकोकस। फिर यीस्ट लाइक मतलब यीस्ट के जैसा दिखेगा, मतलब यहाँ पे बडिंग भी प्रेजेंट रहेगी, साथ साथ में सूडो हाइफे फॉर्म। सूडो हाइफे मतलब जो कि ट्रू हाइफे को मिमिक कर रहा होगा लेकिन वो होगा नहीं। इसमें होता क्या है, जो डॉटर सेल है वो मदर सेल से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ होता है और उसी के साथ अटैच हुआ रहता है। तो हमें एक जो है एक वो मिमिक करने लगता है हाइफे के जैसा, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सूडो हाइफे। इसका एग्जांपल क्या हो गया? कैंडिला। फिर नेक्स्ट आता है हमारा मोल्ड फॉर्म। मोल्ड फॉर्म में क्या रहता है? ट्रू हाइफे प्रेजेंट रहते हैं, फिलामेंटस फॉर्म एग्जिस्ट करता है। इसका एग्जांपल हो गया राइजोपस, म्यूकर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा डायमॉर्फिक। नाम से समझ आ रहे हैं, डायमॉर्फिक मतलब दो फॉर्म प्रेजेंट हैं। इसमें यीस्ट फॉर्म और मोल्ड फॉर्म दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हमने कैसे याद किया था? मोल्ड इज कोल्ड मतलब कोल्ड टेम्परेचर पे अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस पे मोल्ड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और ईस्ट इज बीस्ट। बीस्ट कैसा होता है? गर्म मिजाज का होता है। तो इसीलिए हॉट टेम्परेचर मतलब अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस पे यीस्ट फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो जितने भी सिस्टमिक माइकोसिस करने वाले फंगाई थे जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सिडोसिस, पैराकॉक्सिडोसिस, वो सारे किसके एग्जांपल हो गए? हमारे डायमॉर्फिक फंगाई के। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल स्पोर। तो फंगाई में कितने टाइप के सेक्सुअल स्पोर्स देखने को मिलते हैं? बेसिकली 3, डायगोस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो उसी के बेसिस पे 3 क्लास हो गए, जाइगोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज। उसके बाद जितने भी फंगाई जिनके अंदर कोई सेक्सुअल स्पोर नहीं मिलता उनको उठा के एक अलग क्लास में रख दिया, ड्यूटेरोमाइसीटीज। अब इसमें कोई भी सेक्सुअल स्पोर नहीं मिलता इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फंगाई इम्परफेक्ट है, मतलब ये फंगाई जो है इम्परफेक्ट है क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्पोर जो है वो नहीं मिलते। डाइकोमाइसीटीज का एग्जांपल हो गया राइजोपस और म्यूकर, एस्कोमाइसीटीज का एस्परजिलस, बेसिडियोमाइसीटीज का क्रिप्टोकोकस और ड्यूटेरोमाइसीटीज का एग्जांपल हो गया जितने भी सिस्टमिक माइकोसिस करने वाले फंगाई, हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सिडोसिस, पैराकॉक्सिडोसिस, बेसिडियोसिस, कैंडिडा, डर्मेटोफाइट्स। ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे ड्यूटेरोमाइसीटीज के। फिर नेक्स्ट हमारा आखिरी क्लासिफिकेशन आता है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। मतलब क्लिनिकली वो हमारे ह्यूमन को जब इन्फेक्ट करे तो कौन सी कहाँ पे वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है? क्या वो हमारी स्किन को इन्फेक्ट कर रहा है कि नीचे की सबक्यूटेनियस लेयर को इन्वॉल्व कर रहा है कि हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को, सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रहा है, उस बेसिस पे। तो उसी बेसिस पे हमने इसे 4 क्लास में डिवाइड किया, सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस, सिस्टमिक और अपॉर्चुनिस्टिक। तो सुपरफिशियल माइकोसिस मतलब वो हमारी सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन को इन्वॉल्व करेगा। सुपरफिशियल माइकोसिस के एग्जांपल्स क्या-क्या हो गए? अपना टीनिया वर्सिकोला, पेआइड्रा, टीनिया नाइग्रा, ये सारे एग्जांपल किसके हो गए? अपने सुपरफिशियल माइकोसिस के। फिर नेक्स्ट आता है अपना सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें, तो इसका एग्जांपल हो गया माइसिटोमा, राइनोस्पोरोडियोसिस, स्पोरोथ्रिक्स, ये सब एग्जांपल हो गए हमारे सबक्यूटेनियस माइकोसिस के। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टमिक माइकोसिस, मतलब इसमें अलग अलग सिस्टम्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, अलग अलग ऑर्गन्स, लिवर हो गया, ब्लड हो गया, उसके अलावा अलग अलग ऑर्गन्स में ये इन्वॉल्व करेंगे। इसका एग्जांपल हो गया हिस्टोप्लाज्मा, कॉक्सिडोसिस, पैराकॉक्सिडोसिस, ब्रेसिलोसिस, ब्लास्टोमाइसिस, ये सारे एग्जांपल हो गए हमारे सिस्टमिक माइकोसिस के। फिर नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस। अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस में वो फंगस आते हैं जो कि नॉर्मली जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तब वो हमें इन्फेक्शन कॉज नहीं करा सकते, लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है जैसे कि बच्चे और बूढ़े,
वो दो जो एक्सट्रीम एजेस है वहाँ पे हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। उसके अलावा HIV इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स हो गए, उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो उनमें ये जो फंगा है इन्फेक्शन कॉज करा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया कैंडिडा, क्रिप्टोकोकस, एस्परजिलोसिस, ये सारे एग्जांपल हो गए अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस के। तो ये था हमारा पूरा बेसिकली फंगाई का क्लासिफिकेशन।